बढ़ती महंगाई ने 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना दी। कराची में फ्लोर मिल्स और चक्की मालिकान की मनमानियां। 5 किलो आटे की कीमत में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा। रिटेलर एसोसिएशन के रहनुमा फरीद कुरैशी कहते हैं, आटा बनाने वाली कंपनियों ने आटे के रोज नए रेट मुकर्रर करने का कहा है। नाजायज मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। सब्जियों की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए मुश्किलात। प्याज 180 से 200 रुपए किलो तक दस्तयाब। लहसुन अदरक 320 रुपए फी किलो हो गया। टमाटर 100 रुपए। हरी सब्जियां 150 रुपए किलो तक दस्तयाब। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए एक और बुरी खबर। एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत 216 दुकानों पर 220 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। बढ़ती महंगाई, बच्चों की ख्वाहिशात भी निगलने लगी। बच्चों की साइकिल 1200 से बढ़कर 2500 तक पहुंच गई। रेसिंग साइकिल 18,000 से बढ़कर 25,000 की हो गई। खरीदारों की तवक्कात से ज्यादा महंगाई होने का शिकवा। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम कंटेनर्स का सब जेल बन चुके। चेयरमैन होलसेल्स ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, दालों के हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हैं। डिमर्ज और डिटेंशन की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है। हुकूमत से पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स को क्लियरेंस देने की अपील। डॉलर की किल्लत से सनतों का पहिया जाम होने लगा। एफपीसीसीआई के नायब सदर हाजी यकूब कहते हैं, खाम माल खत्म होने से सनतें बंद हो रही हैं। डॉलर का इंतजाम जल्द ना हुआ तो मुईशत बैठ जाएगी। छोटे ताजरों का कारोबार ना होने के बराबर रह गया। कराची में ताजरों की मुश्किलात कम ना हो सकी। ऑल सिटी एरिया में पार्किंग मसाइल से ताजर बरादरी परेशान। ताजरों को दुकानों पर सामान पहुंचाने और उतारने में मुश्किलात। गलियां तंग होने के बायस गाहक मार्केट का रुख नहीं करते। ताजर बरादरी की जिला इंतजामिया से पार्किंग के मसाइल हल करने की अपील। कब्जा माफिया और गैर कानूनी पार्किंग वालों के गिर्द घेरा तंग। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की सदारत में महकमा लैंड के अफसरान का इजलास। डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं कि एएमसी की अराजी पर कायम तजावुजात और पार्किंग खत्म की जाए। सरकारी अराजी को कब्जे से बचाने का बेहतरीन तरीका शफाफ नीलामी है। महकमा लैंड के अफसरान को दी गई हिदायत पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक हुकाम की नाअहली, रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गुलशन इकबाल और गुलस्तान जौहर के इलाकों में बिजली की बंदिश। लाइन्स एरिया, बल्दिया टाउन और केमाड़ी में 12 घंटे की लोड शेडिंग। बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। शहर के तरक्याती काम अवाम के लिए वबाले जान बन गए। बीआरटी रेड लाइन की तामीराती मंसूबे से यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम। फुटपाथ से पानी की पाइपलाइन लीक होने से रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। आपके चैनल ने सिटी 21 ने 1 महीने पहले इसको न्यूज़ को जो है ब्रेक किया था कि यहाँ पे बच्चे जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, दरियों पर बैठे हुए हैं। उसके इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ के सिंध गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और हंगामी बुनियाद पे जो है यहाँ पे डेस्क जो है बच्चों को प्रोवाइड की। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। सिटी 21 का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें डेस्क दी। हम दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं। सब बच्चे अब बहुत हैप्पी है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। सिटी 21 की खबर पर महकमा तालीम सिंध का एक्शन। करंगी बिलाल कॉलोनी के सरकारी स्कूल को फर्नीचर फ्राहम कर दिया गया। तलबा स्कूल में नया फर्नीचर देखकर खुशी से निहाल। सिटी 21 ने चंद माह कबल स्कूल में डेस्क की अदम दस्तयाबी की खबर नशर की थी। असातिज़ा ने सिटी 21 की काविशों को सराहा। शॉर्टकट तैयारी से इम्तिहान पास करने वालों के लिए नया इम्तिहान। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान का पैटर्न तब्दील। 20% MCQs, 40% मुख्तसर सवालात और 40% इंशाइया पेपर होगा। आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात 8 मई और इंटर के 22 मई से होंगे। सिंध के तमाम तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दोबारा तालीमी इदारे 2 जनवरी 2023 पीर के रोज खुलेंगे।
मालियत कसास की रकम अदा ना कर पाने वाले कैदियों का केस सेक्रेटरी दाखिला सेक्रेटरी कानून अदालत में पेश। बताया जाए कैदियों की फलाह बहबूद के लिए फर्ज का इजरा क्यों नहीं हो रहा। अदालत का इस्तिफसार मामला विफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन अल्तवा का शिकार है। सेक्रेटरी दाखिला का जवाब सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। विफाकी हुकूमत को 28 जनवरी तक वाज़ेह जवाब जमा करवाने की हिदायत। फलंगी टाउन की 1 लाख मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा। सिंध हाई कोर्ट में जर्मन स्कूल की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त गुजार का सरकारी सरपरस्ती में कब्जा होने का इल्जाम। 3 स्कूलों की हजारों मुरब्बा गज जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। अदालत का कब्जे से मुतालिक हुक्म इम्तनाई बरकरार। एडिशनल एडवोकेट से जवाब तलब। जहांगीर पार्क KMC मुलाजिमीन को मुतबादल क्वार्टर्स देने का केस। सरकारी क्वार्टर से बेदखली के खिलाफ वाटर बोर्ड मुलाजिम की दरखास्त। KMC क्वार्टर में वाटर बोर्ड मुलाजिमीन ने कब्जा कर रखा है। अपने मुलाजिमीन को मुतबादल जगह नहीं दे पा रहे। KMC हुकाम ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत का वाटर बोर्ड हुकाम को नोटिस जारी। के इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ केस। शहरी तारे की फ्रीक बनने की दरखास्त। अदालत ने फ्रीकैन की रजामंदी से शहरी को फरीक बनने की इजाजत दे दी। बिजली के बिल में म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तोसी। केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। अमेरिका से तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म के खिलाफ चर्च का केस। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत हुई। क्या हो गया है आजकल के नौजवानों को। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के रिमार्क्स। मुल्जिम अब्दुर्रहमान की 50,000 मचलकों के एवज जमानत मंजूर। मुनशियात बरामदगी के जुर्म में सजा के खिलाफ अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम वकास रजा की सजा कालदम करार दे दी। मुल्जिम को जेल से रिहा करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस। मुल्जमान जुबैर अब्दुर्रहमान भोला और दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। हुकूमत ने MQM रहनुमा रऊफ सदीकी की बरियत के खिलाफ अपील दायर कर दी। अदालत का रऊफ सदीकी को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई को 400 गवाहों की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। केस की समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। खातून समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत। पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। गुलशन ममार से लापता होने वाला शहरी माजिद अली घर वापस पहुंच गया। शहरी गुलफाम की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक पेशरफ रिपोर्ट 6 हफ्तों में तलब। तालीमी निसाब में कुरान पाक की तालीम लाजमी करार दी जाए। सिंध हाई कोर्ट में स्कूल्स में कुरान पाक की तालीम लाजमी करने की दरखास्त पर समाअत। क्या पढ़ना है ये तय करना हुकूमत और असम्बली का काम है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इंतजामिया मुकन्ना और अदलिया का रोल आइन में वाज़ेह है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। गवर्नर सिंध से के इलेक्ट्रिक के CEO मोहनस अब्दुल्ला अलवी की मुलाकात। शहरियों को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मोहनस अब्दुल्ला अलवी कहते हैं तसलसल से बिजली की फ्राहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध की बिजली की तसलसल से फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी से जर्मनी के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात सरमायाकारी में इजाफा। बाहमी तजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। कामरान खान तसोरी कहते हैं जर्मनी की सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश अहमियत का हामिल है। डॉक्टर सैफुर रहमान एडमिनिस्ट्रेटर कराची बने। पार्टी वर्कर नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का मशवरा। कहा शहर के मसले का हल BRT मंसूबा नहीं, यहाँ लाइट ट्रेन सिस्टम लाना होगा। जो मंसूबे चल रहे हैं इन्हें चलने दीजिए। मंजूर हसन की आम इंतखाबात मई या जून में होने की पेशगोई। कहा तमाम जमातों की रजामंदी से इलेक्शन होंगे।
इमरान खान और इनकी पार्टी के लोग ज़हनी मरीज बन चुके। महकमा ज़राअत सिंध के मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर। 16 ग्रेड के 194 सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की 17 ग्रेड में तरक्कियां। तरक्की पाने वाले मुलाजिमीन को सीनियर डेटा प्रोसेसिंग अफसरान का ओहदा दे दिया गया। महकमा ज़राअत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसल ईदी का स्काई विंग्स एविएशन के हेड ऑफिस का दौरा। स्काई विंग्स एविएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इमरान असलम खान से मुलाकात। ईदी फाउंडेशन का एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाली के लिए स्काई विंग्स एविएशन की खिदमात हासिल करने का फैसला। फैसल ईदी कहते हैं ईदी फाउंडेशन एयर एम्बुलेंस सर्विस की बहाली के लिए कोशिशें कर रहा है। इमरान असलम बोले, ईदी फाउंडेशन मुल्क का बड़ा फलाही इदारा है। कराची बार के इंतखाबात, सदारती नशिस्त पर आमिर सलीम और असगर अबरो के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हाई कोर्ट बार के साबिक सदर बैरिस्टर सलाउद्दीन का आमिर सलीम की हिमायत का ऐलान। दोनों उम्मीदवारों को वुकला की भारी अक्सरियत हासिल। कराची बार के इंतखाबात 17 दिसंबर को होंगे। कराची में सर्द हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 6ठे नंबर पर पहुंच गया। फ़ज़ाई आलूदगी के ज़रात की तादाद 177 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अलायंस फ्रांसिस चर्च में दी कराची क्रिसमस मार्केट सज गई। मुख्तलिफ इक़साम के स्टॉल्स लगाए गए। केक्स की खरीदो फरोख्त भी अरूज पर। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से प्रिंस करीम आगा खान की 86वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब में सिख, हिंदू, ईसाई बरादरी का अकाबरीन की शिरकत। पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे मजीद महंगा। डॉलर 224.65 रुपए से बढ़कर 224.70 रुपए का हो गया।